Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 8 science chapter 13 sound. So in last video we have just discussed the sound, how the sound travels and the properties of sound. So today we will discuss the parts of sound, mediums as well as requirement to travel the sound through a medium. So first of all we have to see that how sound travels through a medium. So for this मैं क्या करता हूँ, आपको एक साउंड प्रोडक्शन बताता हूँ कि अगर साउंड चलता है तो साउंड वो है वेव में चलता है हमेशा। जैसे ये एक्सिस हैं तो इस तरफ वेव में ऐसे साउंड चलेगा, ऐसे घूमते हुए टाइम के साथ साथ। इस तरफ हमेशा टाइम बढ़ता है, टाइम, और इस तरफ साउंड का जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। कितना ज़्यादा साउंड है वो एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडनेस पे डिपेंड करता है। और यहाँ से अगर देखें कि पर सेकंड में कितने टर्न्स होते हैं वो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। और डिफरेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रेव्स इज़ नोन एज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। इसको वेवलेंथ बोलते हैं। दो पर्टिकुलर क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना होता है या दो पर्टिकुलर ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड। सो जब साउंड ट्रैवल करता है तो जैसे ही मान लो साउंड आया किसी, मान लो ये साउंड है जैसे, ठीक है, इसको हम साउंड मान लेके चलते हैं। उसके बाद एयर है, एयर, ठीक है, यहाँ पे सारे में क्या है, एयर है। तो एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ऐसे। कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है, कोई कैसे पार्टिकल हो गए, कोई गैस के पार्टिकल हो गए, कोई किसी मटेरियल के पार्टिकल हो गए। ऐसे जब साउंड ये जाता है तो साउंड की एनर्जी होती है। जब साउंड एनर्जी इस पार्टिकल पे जाएगी तो ये पार्टिकल में मोशन हो जाता है इस तरफ, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये टू एंड फ्रो मोशन करने के बाद ये एनर्जी इस पार्टिकल को दे देता है, अपने पड़ोस वाले को, साथ वाले को, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते ये एक डायरेक्शन में बताता हूँ मैं आपको, ऐसे फिर ये पार्टिकल हिलता है, आगे दे देता है, आगे दे देता है, ऐसे बढ़ता रहता है। इस तरफ भी ऐसे ही देगा, इस तरफ ऐसे बढ़ता चला जाता है ये सभी डायरेक्शन में। तो ऐसे साउंड जो है प्रोपेगेट होता रहता है। और अगर हमारा ईयर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे हमारा ईयर है, ठीक है, तो उस ईयर में साउंड एंटर कर जाता है थ्रू दीज पार्टिकल्स, ठीक है। अभी ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम। एयर क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू से साउंड पास करता है, ठीक है। अगर ये मीडियम ना होता, मीन्स ये पार्टिकल ना होते, तो साउंड क्या होता, उस केस में क्या होता, साउंड यहाँ से आता ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पार्टिकल होते ही नहीं। और हमारा यहाँ पे ईयर है, ऐसे ये ईयर है, तो ईयर में साउंड कहाँ से आता, साउंड आता ही नहीं, क्रॉस ही नहीं होता यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है। मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, वैक्यूम जहाँ पे एयर भी नहीं होती। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि साउंड जो है वो किसी मीडियम से ही चलेगा। साउंड ऑलवेज ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, ऑलवेज ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। जहाँ पे उसको कोई मीडियम नहीं मिलेगा, मीन्स अपने अटैचमेंट के लिए कोई पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे साउंड नहीं चल सकता। जैसे वैक्यूम में साउंड नहीं चल सकता। जैसे स्पेस में अगर आप बोलोगे तो आपकी आवाज़ दूसरे को नहीं सुनाई देगी स्पेस में जाके, ठीक है, या जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल ना करके मीडियम में ट्रैवल करता है। अब मीडियम तो बहुत सारे होते हैं, एयर जो है वो भी एक मीडियम है, वाटर जो है वो भी एक मीडियम है, ठीक है, ग्लास जो है वो भी एक मीडियम है, आयरन जो है वो भी एक मीडियम है, और स्टील जो है ये भी एक मीडियम है। सभी मीडियम होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इन सभी में क्या साउंड चलता है, यस, इन सभी में साउंड चलता है। वाटर में भी साउंड चलता है, ग्लास में भी चलता है, आयरन के अंदर चलता है, स्टील के अंदर चलता है। एयर से ज़्यादा फास्ट चलता है आयरन और स्टील में, क्योंकि ये इनर्शियल मीडियम हो जाते हैं, इनर्शियल मीडियम। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर में दूर दूर थे पार्टिकल, और इनके पार्टिकल तो बड़े क्लोज होते हैं। जैसे एयर के मैं आयरन के मैं एटम्स देखूं तो वो कुछ ऐसे होंगे, ऐसे बिल्कुल क्लोज। मैं बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ आयरन का जिसमें एटम्स ऐसे जुड़े होंगे, ऐसे। समझ आ रही है जी बात। जब साउंड यहाँ पे आएगा
तो साउंड इस पार्टिकल को अपनी एनर्जी देगा, ये एनर्जी नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगी, नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को। और हमारा ईयर अगर यहाँ पे है, ठीक है, ईयर है यहाँ पे, तो ईयर के अंदर साउंड जो है एंटर कर जाता है। मीन्स क्या है कि एयर से ज़्यादा ट्रैवल करता है साउंड किसी मीडियम में जो इनर्शियल मीडियम होता है, जैसे आयरन और स्टील। अब इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है, एक ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए ट्रेन आ रही है दूर से बड़ी चली हुई, आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही है बट आप उसको देख पा रहे हो, तो उसकी जो पटड़ी है जिस पे वो चलती है, रेल्स पे, उस पर कान लगा कर देखिए। करना नहीं है ऐसे, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। उस पर आप अपना ईयर लगा के देखिए, आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी। जब आप उसको देख रहे हैं बहुत दूर से आ रही है, शायद उसकी आवाज़ आपको ना आए, बट जब आप उस जिस मीडियम में वो चल रही है, जहाँ पे उसके व्हील्स रखे हुए हैं उस रेल्स के ऊपर, वहाँ से आपको उसकी साउंड आ जाएगी, क्लियर साउंड आएगी आपको। ऐसे ही अगर देखा जाए, मान लीजिए आपने, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे बुक है, ऐसे मैं इस बुक को ऐसे ये आवाज़ करता हूँ, ऐसे ये साउंड करता हूँ, ठीक है, कितनी साउंड आ रही है। अगर इस पे मैं ईयर लगा के देखूँ, यहाँ पे अपना ईयर लगा के देखूँ इस सरफेस पे, और फिर ऐसे टक टक करूँ, तो ये आवाज़ मेरे को ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि साउंड जो है अंदर ही अंदर ज़्यादा चल रहा है, एयर में कम आ रहा है, क्योंकि एयर के पार्टिकल कैसे हैं, बड़ी दूर दूर होते हैं, और इनर्शियल मीडियम में वो पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से साउंड ज़्यादा आता है। ऐसे साउंड ट्रैवल करता है, ये साउंड की प्रोपेगेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू लिक्विड एंड सॉलिड। ये मैंने आपको बता दिया कि लिक्विड और सॉलिड दोनों के थ्रू से साउंड ऐसे चलता है। लिक्विड में भी क्या होगा, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो क्या करेगा, साउंड आगे आगे ट्रैवल करता रहता है। साउंड की अगर स्पीड देखी जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसकी स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 340 मीटर चल जाता है साउंड, अप्रोक्सीमेट एयर की अगर बात करें तो, जब टेम्परेचर कितना हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। एयर में बहुत कम स्पीड है। इसके अलावा अगर हम स्टील में देखें तो स्टील में 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक हो सकती है, 5000 तक की, ठीक है। ऐसे ही अगर वाटर में देखें तो 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, 1500 की। एयर से तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एयर में सबसे कम साउंड चलता है। उससे जब चलता ही नहीं है तो वो क्या होता है, वैक्यूम होता है, जहाँ पे पार्टिकल होते ही नहीं है, ठीक है जी। मतलब वहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है वैक्यूम में, तो साउंड चलेगा ही नहीं। एयर में हल्के पार्टिकल होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल क्लियर अगर एयर हो, बिल्कुल साफ अगर एयर हो, तो कोई भी पार्टिकल ना हो बीच में, तो साउंड बहुत कम आने लग जाता है। पोल्यूशन में साउंड ज़्यादा आता है, जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ पे साउंड ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। साउंड अटैचमेंट के लिए, उसको एनर्जी अपनी प्रोपेगेट करने के लिए ज़्यादा मीडियम मिल जाता है। समझ आ रही है जी बात ये। और जहाँ पे मीडियम जुड़ा होता है बिल्कुल पार्टिकल टू पार्टिकल, वहाँ पे साउंड सबसे ज़्यादा चलता है। जैसे वाटर हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इन सभी में, स्टील में सबसे ज़्यादा साउंड चलता है, ठीक है। आगे साउंड की डिपेंडेंसी देखते हैं। साउंड किस किस पे डिपेंड करता है। साउंड जब चलता है तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि लिक्विड है, सॉलिड है, या कितने पार्टिकल्स हैं, एयर में क्या हिसाब किताब है, वो सारा। दूसरा, साउंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है, साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर राइज करने से जो मूवमेंट होती है साउंड के पार्टिकल्स की, जिस पार्टिकल से साउंड अटैच होता है, वो मूवमेंट बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो मूवमेंट बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी तो अब जो साउंड की प्रोपेगेशन है, मतलब जिस एनर्जी को एक पार्टिकल ने अगले पार्टिकल को देना है, वो बढ़ जाती है। मीन्स अगर देखिए, जैसे ये पार्टिकल थे ये वाले, इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इनकी मूवमेंट पहले ही बढ़ जाएगी, फिर साउंड की एनर्जी आएगी और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी फॉरवर्ड करेंगे आगे, जल्दी करेंगे, मतलब फास्ट हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। समझ आ रही है जी बात ये। तो टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड स्पीड बढ़ जाती है। और तीसरा किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे, मतलब कि ह्यूमस कितना है एयर के अंदर, मॉइस्चर कितना है, ठीक है। इसमें कैसे डिपेंड करती है, जो स्पीड होती है साउंड की, वो ड्राई एयर में कम होती है
बट ह्यूमिड एयर में ज़्यादा होती है। ह्यूमिड एयर में ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि मॉइस्चर में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। वाटर के पार्टिकल्स आ जाने से ये पार्टिकल और ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे तो साउंड को चलने के लिए ज़्यादा पार्टिकल्स चाहिए होंगे, और ज़्यादा पार्टिकल्स को मिल जाएंगे। ज़्यादा पार्टिकल मिलने से क्या होगा? साउंड जल्दी चलेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सूखी एयर जो होती है, ड्राई एयर में, मतलब कि जब गर्मियों की हवाएं होती हैं उसमें साउंड की स्पीड कम होती है। बट जो ह्यूमिड एयर होती है, शाम या सवेर की जो हवा चलती है, ठीक है, या सर्दियों की हवा कह सकते हो आप, उसमें साउंड ज़्यादा ट्रैवल करता है। ठीक है जी, आज का हमारा पार्ट इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन ईयर के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन ईयर क्या होते हैं और साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है और सुनाई कैसे देता है ह्यूमंस के अंदर। ओके, थैंक यू।